गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एस डी ग्लोरियस के इस चैनल पे। और आज मैं एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जिस पोएम का नाम है आई वंडर। तो इस पोएम में चलिए एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। वह अब धीरे धीरे उसके पास ज्ञान हो रहा है और वह क्वेश्चन एराइज करना शुरू कर रहा है। आपने अक्सर सुना होगा छोटे छोटे बच्चे अपने पिता से प्रश्न करते रहते हैं। कभी पूछेंगे कि ये कौवा जो है काला क्यों है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। वैसा ही इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का और वह अपने पिता से एक प्रश्न कर रहा है और उसको इसी चीज़ को लेकर के आश्चर्य है, जिसकी वजह से इस पोएम का नाम रखा गया है आई वंडर। देखिए ये पोएम है जिसमें लिखा गया है आई वंडर। आई वंडर का मतलब हो जाएगा आई मीन्स मैं और वंडर मीन्स आश्चर्य, या हम लोग कहें कि मुझे आश्चर्य है, या दूसरे अर्थ में कहें तो कह सकते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। ऐसे भी जैसा सूटेबल लगे वैसा हम लोग अर्थ लगा सकते हैं। आई वंडर मीन्स मैं आश्चर्यचकित हूँ या मुझे आश्चर्य है। ये कविता का नाम है, यही अर्थ हो जाए कि मुझे आश्चर्यचकित, मैं आश्चर्यचकित हूँ या मुझे आश्चर्य है। वाई मीन्स होता है क्यों। क्यों घास है हरा, घास, ग्रास मीन्स घास और ग्रीन मीन्स हरा। मतलब वह बच्चा जानना चाहता है कि ये घास हरा, ये क्या है, घास हरा क्यों होता है। ग्रास मीन्स क्या हो जाएगा जी, घास, और ग्रीन मीन्स हरा। ठीक है, पहलका पंक्ति में क्या पूछता है, मैं आश्चर्यचकित हूं इस बात को जानने के लिए कि घास हरा क्यों होता है। कलर तो बहुत सारे हैं, तो घास हरा ही क्यों होता है, यह बच्चे के मन में क्या है, सवाल है पहला पंक्ति से। दूसरा पंक्ति कह रहा है कि एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। वाई द विंड, विंड मीन्स हवा कहेंगे, वाइंड भी कहा जाता है हवा। तो हवा जो है कभी नहीं सीन होता है। सीन मीन्स दिखना, क्या हो जाएगा, दिखना। हवा क्यों कभी नहीं दिखाई देता है। पहले का क्या है कि आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं आश्चर्यचकित हूं, मुझे आश्चर्य है कि घास हरा क्यों होता है। दूसरा का पंक्ति है कि एंड क्या है, द वाइंड इज नेवर सीन, और हवा क्यों कभी नहीं दिखता है। क्लियर। उसके बाद से है हु टॉट द वर्ड्स। टॉट मीन्स सिखाया, इसको यहां पे लिखते हैं सिखाया। क्या किया, सिखाया। कौन सिखाया, किसको, पक्षियों को, बर्ड्स को। पक्षियों को क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। बिल्ड मीन्स बनाना, बनाना। ठीक है, घर बनाया जाता है ना, उस तरह से पक्षियों को कौन सिखाया, क्या करने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए। नेस्ट मीन्स घोंसला। पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाया। याद है हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को क ख ग भी सिखाने के लिए, बताने के लिए क्या होता था, टीचर लगते थे, बताते थे, तब हम लोग सीखते थे। तो ये पक्षियां जो हैं वो अपना घोंसला कैसे बनाती हैं, उनको कैसे, किसने बताया कि कैसे घोंसला बनाया जाता है, उनकी पढ़ाई कहाँ होती है, ये बच्चे के मन में प्रश्न है। और ये पूछ रहा है कि और टोल्ड द ट्रीज टू टेक ए रेस्ट, और पेड़ों को क्या कहा गया है, टेक रेस्ट करने के लिए कहा गया है, मतलब आराम करने के लिए कहा गया है। आराम करना, किसको, पेड़ों को। और पेड़ों को कहा, बोला, बोलना। पेड़ों को किसने बोला, ठीक है, क्या करने के लिए, आराम करने के लिए। मैं देखता हूं कि पेड़ दिन भर जहां है वहीं के वहीं रहते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं, एकदम आराम से रहते हैं। तो यह पेड़ों को किसने सिखाया कि वह दिन भर आराम करे, सिखाया नहीं, किसने कहा कि तुम दिन भर आराम करो, तुमको और कुछ नहीं करना है, यह किसने सिखाया, बच्चा है, बच्चे के मन में है। हम लोग 4 पंक्ति पढ़े। 4 पंक्ति में सबसे पहला पंक्ति है कि मुझे आश्चर्य है कि घास हरा क्यों होता है। दूसरा पंक्ति का ये आश्चर्य है कि हवा क्यों कभी नहीं दिखता है, या हवा का रंग कैसे होता है। या तीसरा ये है कि हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, और पक्षियों को किसने घोंसला बनाना सिखाया।
चौथी पंक्ति है जिसमें ये कह रहा है कि और पेड़ों को किसने कहा आराम करने को? कौन बोला कि तुम दिन भर आराम करते रहो, दिन भर रात भर, पूरा दिनों रात? और यहां से तो 4 पंक्ति होता है, एक और ही क्वेश्चन करता है, कहता है ओ व्हेन, क्या होता है? ओहो, जब, व्हेन मीन्स हो जाएगा जब, क्या होता है जी? जब द मून इज नॉट, नहीं होता है, मून मीन्स चंद्रमा, जब चंद्रमा नहीं होता है क्या? क्वाइट राउंड, क्वाइट मीन्स पूरी तरह से, पूरा, चंद्रमा ऐसे पूरा गोल होता है ना, तो चंद्रमा जब पूरी तरह से गोल नहीं होता है तब कहा जा रहा है कि वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। आपने देखा होगा कि एक ऐसा रात आता है जिसमें पूरे रात ये चंद्रमा पूरे गोल होते हैं, और कभी कभी ऐसा रात आता है जिसमें चंद्रमा की आकार ऐसी हो जाती है, कभी आधा होते हैं, आधा गोल होते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जब ये पूरा गोल नहीं होते हैं तो इनका जो बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है, जो मिसिंग रहता है, जो खोया हुआ रहता है, उसको कहाँ पाया जा सकता है, कहाँ ढूंढा जा सकता है? ये बच्चे के मन में ऐसा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं, जब पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं, ये इनका इतना सा गोलाई है, इसमें से जब जिस दिन इतना आकार के होते हैं, इतने वाले आकार के, तो इतना वाला जो आकार जो नहीं दिखता है, जो मिसिंग होता है, उसको कहाँ ढूंढा जा सकता है? उसके बाद से ये पूछ रहा है बच्चा कि हु, कौन क्या करता है? लाइट्स देता है, लाइट्स, प्रकाशित, किसको? स्टार्स को, तारों को कौन प्रकाशित करता है? व्हेन दे ब्लो आउट, ब्लो आउट मीन्स जगमगाना, ये ब्लो आउट मीन्स जगमगाना, जब रात के समय में तारे जगमगाते हैं, टिमटिमाते हैं, तब तारों को कौन प्रकाशित करता है? उनके पास कहाँ से रोशनी आता है? एंड मेक्स द लाइट्स फ्लैश अबाउट, और ये लाइटिंग जो है, ये लाइटिंग मीन्स क्या करते हैं? बिजली वाला लाइटिंग, जो बारिश के समय में गरजता है बिजली, वो है, इसको लाइटिंग बताया गया। फ्लैश अबाउट, फ्लैश मीन्स गरजना, चमकना। जब आकाश में बिजली चमकता है तो उसको कौन चमकाता है? कौन है ऊपर जो इस तरह के तारों को शॉर्ट कराता है, जो इस तरह से क्या होते हैं? चमकते हैं, गरजते हैं। और क्या क्वेश्चन है? तो है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। आपने इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष जो 7 कलर के होते हैं, इंद्रधनुष को उतने आकाश में वहां पे जाकर के कौन पेंट करता है? उसको क्या करता है जी? पेंट करता है। हु पेंट्स, कौन पेंट्स करता है? कौन रंगता है इंद्रधनुष को? कहाँ? आकाश में। आकाश में जाकर के कौन रंगता है? घर और रंगना होता है तो आदमी सीढ़ी लगा करके चल जाता है, रंग देता है। लेकिन अगर इंद्रधनुष को रंगना हो, रेनबो को रंगना हो, तो वो कौन जाकर के वहाँ उतना हाइट तक और जाकर के उसको रंगने का काम करता है। एंड हैंग्स द फ्लूफी क्लाउड्स सो हाइट, और ये फ्लूफी मीन्स हल्का फुल्का, इस क्लाउड को, जो हल्के फुल्के से क्लाउड हैं, जो बादल हैं, बादल को हल्का फुल्का कहा गया है। देखिए क्यों कहा गया है? ये कहा गया है कि हैंग्स मीन्स टांगना है। कौन बादलों को टांगता है? सो हाइट, उतने ऊंचे, उतने आकाश में बादलों को कौन टांगता है? और हल्का इसलिए कहा गया है क्योंकि बादल जो है ना हमेशा चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं ऊपर। आप लोग देखिएगा आकाश में क्या होता है? बादल इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये घूमने की वजह से बच्चे को लग रहा है कि बादल क्या है? बहुत हल्का है, ले जाके कोई टांग देता है और वहीं पर वो क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे वाई इज इट नाउ, अब ऐसा क्यों? डू यू सपोज, तुम्हें लगता है। डू यू सपोज मीन्स तुम्हें लगता है कि, डैट मीन्स कि डैड वोंट टेल मी, कि डैड मुझे नहीं बताएंगे, पिताजी मुझे नहीं बताएंगे, इफ ही नोज, यदि वे इन सारे प्रश्नों का जवाब जानते भी होंगे तो मुझे नहीं बताएंगे, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? ये है इतना पूरा कविता। एक कविता यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर से मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूं कि क्या कहा जा रहा है। पहला पंक्ति में बच्चा कह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि घास हरा क्यों होता है। दूसरा का ये कह रहा है कि एंड वाइंड इज नेवर सीन, और हवा क्यों कभी नहीं दिखता है। तीसरा में ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, पक्षियों को किसने घोंसला बनाना सिखाया। चौथा, पेड़ों को किसने कहा आराम करने को। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि जब मून
जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल नहीं होता है, सोचने वाली बात है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल नहीं होता है तो उसके मिसिंग भाग को, उसको खोए हुए भाग को कहाँ ढूंढा जा सकता है। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि तारों को कौन प्रकाशित करता है जब वो जगमगाते हैं, और क्या है, मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और बिजली आकाश में कौन चमकाता है, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, और आकाश में इंद्रधनुष को कौन रंगता है। उसके बाद क्या पंक्ति है, एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड सो हाई, और इतने ऊंचे आकाश में बादलों को ले जाकर के कौन टांगता है, टांगने का काम कौन करता है। आपको अब ऐसा, व्हाई इज इट नाउ, अब ऐसा क्यों, डू यू सपोज, आप ऐसा मानते हैं, अब आप ऐसा क्यों मानते हैं कि डैड वोंट टेल मी, कि डैड पिताजी मुझे नहीं बताएंगे, इफ ही नोज, यदि वे जानते भी होंगे। तो यह एक पोएम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग पोएम पढ़ेंगे, तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पे और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।